मिनट के अंदर कैसा T20 खेला जाता है क्या। मुझे भी मालूम है आप सभी लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना चाहते हैं। मुंब्रा की आवाम को एक बात कहने के लिए आया हूं, एक पुराना हिसाब चुकाना था। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, और वो हिसाब चुकाने की शुरुआत आज हम करने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इम्तियाज जलील आपका भाई, आपका बेटा, ये औरंगाबाद का सांसद था और इंशाअल्लाह औरंगाबाद का ही सांसद रहने वाला है। बड़ा फड़फड़ा रहे हैं मेरे शहर का नाम बदलकर, बड़ा कूद रहे हैं, तीनों डांस कर रहे हैं। देवेंद्र बोलता मैंने करा, तो एकनाथ कहता नहीं मैंने करा, और जिसका नाम और निशान दोनों मिट गए वो बोल रहा मैंने करा। मैंने विरोध किया, मैंने कहा कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद शहर के अंदर पैदा हुआ है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ही मरेगा इम्तियाज जलील। तुम्हारे पास ताकत है, तुम नाम बदल दो। तो आज महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर मेरे पुतले जलाए जा रहे और नारे लगा रहे हैं, पुतला जलाकर, पोस्टर जलाकर, इम्तियाज जलील हाय हाय। मैं बोला प्रैक्टिस कर लो, 2024 आ रही, 24 के बाद करो प्रैक्टिस। 24 के बाद तुमको क्या बोलना है? हाय हाय। और हमको क्या बोलना है? बाय बाय। ये समझ रहे हैं कि इख्तिदार के ऊपर आ गए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सैफ पठान चालन साहब, बहुत कुछ बोलना है, यहां पर बहुत हिसाब किताब निकालना है। सैफ भाई, आपका जब फोन आता है मुझे तो फोन उठाने से पहले ही पता चल जाता है कि थाने की पुलिस ने एक और केस मेरे भाई पर रजिस्टर कर दिया है। एक बात सुन लीजिए, जिस पठान का नाम मैं ले रहा हूं, पठानों को रोकना बहुत आसान बात नहीं है। देखते देखते 1000 करोड़ रुपए निकाल लिया वो पठान ने, और तुम ये पठान को रुकाने की कोशिश कर रहे हो। बोले पठान देखना नहीं, किसी ने देखना नहीं करके देखते देखते उन्हें 1000 करोड़ रुपए कमा लिया। अब ये पठान के पीछे है। पठान, मजलिस पूरी ताकत के साथ तेरे साथ खड़ी हुई है, पूरी हिम्मत के साथ लड़ना। और ये नहीं समझना ये आजकल के आए हैं, सुना है बहुत पैसा खर्चा करता है, बहुत पैसा बांटता है और समझता है कि मैं सबको खरीद लूंगा। मुझे भी मालूम है कि तेरे पास पैसा बहुत है, तू खरीद सकता है, लेकिन तेरे पैसों के अंदर सिर्फ कुत्ते और बिल्ली खरीद सकता है, शेर के बच्चे। शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं है। तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, बहुत सारों का हिसाब चुकाना है। ये जलसा तो हम जितना वक्त हो सकते असद साहब को देंगे। मैं सैफ भाई से कहूंगा कि सैफ भाई बहुत जल्द एक और जलसा लगाइए, पूरा आगे का पीछे का, आगे का पीछे का जितना भी है सबका हिसाब चुकता किया जाएगा। और थाने की पुलिस, मुंब्रा की पुलिस से कहना चाहता हूं, अच्छा लड़का है, क्यों पड़े हैं आप इसके पीछे? आप साथ दीजिए, हम तो इतनी आपकी इज्जत करते हैं, हम आपका इतना साथ देते हैं। आप देखिए ये मजलिस का इतना बड़ा जलसा है, अगर पुलिस नहीं भी रही तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसे कामयाब हो जाते हैं। और एक भी ऐसा शख्स यहां पर नहीं है कि जिसको पैसा देकर लाना पड़ता है। अगर इतनी मोहब्बत इनके लिए है तो आप लोग क्यों रुकावट बन रहे हैं? थोड़ा साथ दीजिए। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं
कि थाने की पुलिस नहीं, पूरी महाराष्ट्र की पुलिस की आवाज पार्लियामेंट के अंदर कोई नहीं उठाता है। या तो ये उठाते हैं या हम उठाते हैं, और आपके हक में भी हम उठाएंगे इंशाअल्लाह। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मैं मेरा वक्त भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावना। अमीर मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP और कौम की नुमाइंदगी करने वाली वो शख्सियत, मोहतरम शख्सियत आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं इन अशार के साथ दावत देता हूँ कि चांद का टुकड़ा ना सूरज का नुमाइंदा हूँ मैं, के इस बात पे नाजा हूं ना शर्मिंदा हूँ, और जिंदगी तू मुझे पहचान ना पाई लेकिन लोग कहते हैं कि मैं तेरा नुमाइंदा हूँ। तालियों से इस्तकबाल। इससे पहले कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए, हम ये बताना चाहते हैं कि मजलिस को चाहने वाली हमारी बहनें भी हैं। उनमें से एक बहन को मैं दावत देता हूं, आप 2 मिनट के लिए उन्हें भी सुनिए और उनका भी इस्तकबाल जोरदार तालियों से करिए। उसके बाद इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, स्टेज पे मौजूदा लोग, यहाँ मौजूद नौजवान बुजुर्ग, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पहली मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इरादे पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। अब हमें मजलिस का परचम हिंदुस्तान के कोने कोने में लहराना है और अपने जज्बे को ताजा करके बराबरी और हिस्सेदारी की लड़ाई को जारी रखना है। इल्जामात तो लगते रहते हैं, हार जीत भी लगी रहती है। बेशक हार जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारा काम है कि हम अपना काम जारी रखें और कोशिश करें। और अल्लाह भी उस कौम की मदद नहीं करता जो खुद ना चाहे अपने हालात बदलना। अगर हरकत करेंगे तो बरकत मिलेगी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो इस काम का आगाज कर दिया है, अब हमारा काम है कि हम उनका साथ दें। बेशक आने वाली कई नस्लें याद करेगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वो कायद थे जो हिंदुस्तान के बेजुबानों की जुबान थे और जिन्होंने कौम के नौजवानों को हक के लिए लड़ना सिखाया, जिन्होंने कौम के नौजवानों के अंदर एक जोश और जज्बा पैदा किया। आने वाली कई नस्लें याद रखेगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वो कायद थे जो जालिम हुक्मरानों के सामने बेबाकी से अपनी बात रखते थे, हर नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे, और वो कायद थे जिन्होंने हिंदुस्तान में बराबरी की लड़ाई का आगाज किया। मैं हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज से कहना चाहती हूँ कि आप कभी आओ हैदराबाद और देखो हम कैसे वहां शान और फख्र और इज्जत से जीते हैं। आप कभी अकबरुद्दीन साहब के हल्के में जाइए और देखिए कि वो आवाम की कैसी खिदमत करते हैं। उनके हल्के में 15,000 से ज्यादा बच्चे फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो जब भी कोई मुश्किल आती है तो लाखों करोड़ों रुपए तकसीम करते हैं। और शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई MLA नहीं होगा जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के जैसा आवाम की खिदमत करता है और इतने ज्यादा पैसे तकसीम करते हैं। और आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत की वजह से महाराष्ट्र में भी हमारे MP है जनाब इम्तियाज जलील साहब, और MLA है, और यहाँ पे भी आवाम की खिदमत की जा रही है। हिंदुस्तान की तारीख में आज तक मुसलमानों के वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ इस्तेमाल। और हिंदुस्तान के मुसलमान शान और फख्र और इज्जत से सर उठाकर जब जिएंगे जब हम खुद लीडर बनेंगे। जुल्म का दौर अब ज्यादा नहीं चलने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर कर एक नूर आएगा। तू अगर फिरौन है तो मूसा भी जरूर आएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंच पे उपस्थित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और साथ ही हमारे MP महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब,
और सभी यहाँ पे मजलिस के जिम्मेदारान को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुमरा कौसा के अंदर इतनी बड़ी सभा ली है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मुंबई और मुमरा एक बहुत ही खुशनसीबी की बात है हमारे लिए कि यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया। हमारा यहाँ पे पहला अधिवेशन हुआ, उसमें हमने देखे कि हमारे बीच में एक सभा का हमें मौका मिला। तो मैं कहना चाहती हूँ मुमरा कौसा के रहवासियों से कि ये मौका है, ये मोहब्बत भरी नजरों से देखिए मेरे सदर को, देखिए उन आंखों को, उन आंखों से कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब आपके दर्द को उठाते हैं तो वही दर्द भरी नजरों से, वही मोहब्बत भरी नजरों से मेरे सदर को नवाजिए, क्योंकि हम उनकी हिम्मत बनेंगे, हम उनकी ताकत बनेंगे। जब तक मेरी बहनें, मेरी माएं अपने घर से उठ के जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को नहीं मजबूत करेंगी, तब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब नहीं होगी। क्योंकि एक माँ जो होती है एक बच्चे को जन्म तो जरूर देती है, उसकी जिंदगी का भी ख्याल रखती है। तो मेरी माँ और बहनों से मैं कौसा की कहना चाहती हूँ कि ये 5 साल जो हमारे आने वाले समय बर्बाद होते हैं, तो अब हमें मेरी माँ बहनों को बर्बाद नहीं करना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना है कि नहीं देना है? जोर से हाथ उठाइए, नारा लगाइए, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। अब ये मैं कहना चाहती हूँ कि अब बहनें भी उठ चुकी हैं, झंडा उठा चुकी है मजलिस का। अब जगह जगह से बहनें भी मजलिस का झंडा उठाएंगी इंशाअल्लाह। आने वाले समय में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम हर जगह लहराएगा। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे बोलने का समय दिया।